जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम फिर लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट था उसको सॉल्व करने के लिए। और आपको बता दें कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इन हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा मैराथन दोस्तों 12 घंटे की मैराथन क्लास जिसमें आपको सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 3 हिंदी की मैराथन वीडियो में पूरी हिंदी कवर कर देंगे दोस्तों, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी हम डाल चुके हैं, वहीं पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये आज दूसरा पार्ट है, ठीक, आज ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। अगर इसी प्रकार आप कहते हैं तो हम इसके और भी पार्ट जल्द ही लेकर के आते रहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा क्योंकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को दोस्तों। देखिए ये कब का है दोस्तों, तो 20/12/2017 का पेपर है दोस्तों, द्वितीय पाली का, ठीक है। तो इसको हम संपूर्ण हल करेंगे दोस्तों। आपको पता है कि हम इसमें के 40 क्वेश्चन हिंदी के, उसके बाद 40 क्वेश्चन जीएस जिसमें कि आपको मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस पूरा सामान्य विज्ञान होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से, हम हिंदी से शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि जब कंधे पर का बोझ पड़ेगा, ठीक है, किसका बोझ पड़ेगा? गृहस्थी, बीबी या फिर दोस्ती या फिर मजबूरी। दोस्तों आपको पता है, कहते हैं ना कि कंधे पर जब गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तब आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए नंबर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। दोस्तों ये देखिए ये मुहावरे है, ठीक है। मेरी अकल चकराना मतलब क्या होना दोस्तों, कि कुछ समझ में ना आया भैया। अभी मान लिया आप एसआई का पेपर देंगे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कठिन कठिन, तो आपकी क्या अकल चकरा जाएगी, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बनेगा दोस्तों। तो शुद्ध के शब्द के हम क्या अंत में जोड़ेंगे दोस्तों, तो शुद्ध जन जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? जन जोड़ के हम इसका कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा दोस्तों, ये अलंकार है दोस्तों। इसमें देखिए एक चीज बता दें कि देखिए काली घटा का घमंड घटा दोस्तों, घटा शब्द 2 बार आया है, समझिएगा। एक काली घटा, घटा मतलब क्या होता है? बादल, यानी जो काले काले बादल दोस्तों, और एक घटा का अर्थ है कम हो गया। उनका जो घमंड था दोस्तों वो कम हो चुका है। तो देखिए 2 बार कोई शब्द 2 बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हो दोस्तों, तो वहां पे यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। क्या कहता है दोस्तों, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है दोस्तों, ठीक है, अस्त्र है। और तलवार एक उपयोगी फौलाद है दोस्तों, फौलाद होता नहीं है। और देखिए दोस्तों तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। और दोस्तों तलवार एक उपयोगी शास्त्र है दोस्तों। तो ये क्या सही आंसर होगा इसका? दोस्तों आपको पता होना चाहिए तलवार क्या है दोस्तों, तलवार एक उपयोगी शस्त्र होता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें दोस्तों। उचित शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है, कि उचित शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर दोस्तों औद्योगिक दोस्तों। तो इसमें से सही शब्द कौन सा होगा ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? औद्योगिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका औद्योगिक, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है दोस्तों। देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की विशेषता बतलाता है। क्या दोस्तों इसमें तो विशेषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें। देखिए पति क्या है, विशेष है दोस्तों, और पति की विशेषता क्या है कि प्रवासी है वो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवासी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रवासी क्या है दोस्तों, ये विशेषण है, क्योंकि पति की विशेषता क्या है, प्रवासी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा अर्थ अलंकार है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर सा सी से सरिस शब्द आते दोस्तों, वहां पर आपका बिल्कुल अच्छे से कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, उपमा अलंकार। क्या हो जाता है दोस्तों, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों तुलना की जाती है, तो वहां पे दोस्तों आपका क्या हो जाता है, उपमा अलंकार दोस्तों, सा सी से सरिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो आता है दोस्तों, ठीक है, ये चीजें भी याद रखिएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है दोस्तों। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको पता है जो प्रत्यक्ष होता है वही का तो साक्षात आ गए दोस्तों, वही तो हुआ प्रत्यक्ष, साक्षात दर्शन हो गए, यानी प्रत्यक्ष उसके दर्शन हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, या फिर उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या फिर मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पे। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये देखिए ये शुद्धवर्तनी जैसे होते हैं, इनको आपको करना ही होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका पहला ही नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला ही नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कर दिए दोस्तों, कर दिया होना चाहिए, दिया नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है दोस्तों? दोस्तों कौन सा है? तो जगन्नाथ है। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जगत का स्वामी दोस्तों, जगत के स्वामी। चलिए अगला है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? आपको पता है किसी भी शाख के ऊपर अगर बिंदी रखते हो दोस्तों वो माँ में टूटता है, तो यानी सम हो जाएगा दोस्तों, और इसमें भी हलंत होना चाहिए था। ठीक, क्या होना चाहिए था दोस्तों? हलंत होना चाहिए था। अगला है अब अमृत और विष दोस्तों। ये तो आपको पता होगा कि अमृतलाल नागर जी के दोस्तों अमृत और विष दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों किसकी है? अमृतलाल नागर की दोस्तों। क्या है रचना? तो अमृत और विष दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों, इसके बारे में याद रखेंगे, इनके बारे में तो कला और बूढ़ा चांद मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकायतन दोस्तों। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ले केदारनाथ अग्रवाल की दोस्तों, तो हे मेरी तुम और दोस्तों गुल मेहंदी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए दोस्तों। क्या? शुद्ध वाक्य छांटिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन आपके, कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए हैं। देखिए क्या है दोस्तों? वाक्य क्या क्या है कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। ठीक है, वह शायद से आएगा। देखिए से आएगा मतलब कोई पता नहीं चला। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। चाकू से बच्चे को काट कर फल दो दोस्तों। चाकू से बच्चे को काट कर फल दो दोस्तों, बच्चे को थोड़ी काटना है। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए वह शायद से आएगा, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे 14 का, क्या हो जाएगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक, क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन है किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या भरना चाहिए? किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का बोध दोस्तों, ये होना चाहिए हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, किसी का है ना, किसी की सहायता पाओ उसके प्रति का होना चाहिए, कृतज्ञता का बोध होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है दोस्तों? उम्मीद का विलोम क्या होगा दोस्तों, ये चीज बताइएगा। उम्मीद मतलब क्या? आप किसी से उम्मीद रखवाए थे और वो क्या किसमें बदल गई? मायूसी में दोस्तों, मायूसी हो जाएगा। अगला है अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंगना का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? आपको पता है अंगना और आंगना दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको पता है अंगना मतलब क्या होता है? आंगन दोस्तों। क्या? आंगन होता है, आपको पता है घर में होता है आंगन दोस्तों। अगला है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका बिल्कुल ये आंसर दोस्तों ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आपको पता है कि लोकायतन इन्हीं की रचना है दोस्तों, इसके बारे में हमने अभी आगे चर्चा भी की है दोस्तों। अगला है गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो किसमें दोस्तों? देवी गण नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है नेतागण और भक्तगण और शिक्षकगण दोस्तों ये हो जाएगा, मगर देवी गण नहीं होगा दोस्तों, देवियों है ना। चलिए अगला है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, इसको हम बोल के देखते हैं। धरती होती है, मणि होती है, सेना होती है दोस्तों, तो कुटुंब क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है दोस्तों? तो निशीथ का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए निशीथ किसको बोलते हैं दोस्तों? आधी रात को हम निशीथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है दोस्तों? संक्षिप्त का क्या होगा? तो विस्तृत हो जाएगा दोस्तों। संक्षिप्त का क्या होगा? विस्तृत हो जाएगा, बड़ा है ना। अगला है तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों? मतलब हिंदी वाला दोस्तों, आपको पता चल मतलब आंख, उष्ट मतलब ऊंट का है, दधी मतलब दही दोस्तों, श्रृंगार का दोस्तों श्रृंगार होता
है, क्या होता है, श्रृंगार होता है दोस्तों। यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है, प्रेम से भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, तो कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों, जैनेन्द्र जी को। ठीक है, चलिए अगला है, इन वाक्यों को सही क्रम से लगाएं दोस्तों। देखिए ये वाक्य है, इनको सही क्रम से लगा देना है, जिससे क्या हो कि वाक्य एक अच्छे से बन जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका बी नंबर से होना चाहिए। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजा धीराज लंकापति है ना, महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं दोस्तों। यही बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समरण का विलोम शब्द है दोस्तों। समरण का विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्मरण ना। स्मरण होना चाहिए दोस्तों, ये स्मरण नहीं होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, आधा सा होना चाहिए था। ठीक है, वही हम कह रहे हैं कि गलती कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों ये है, ये आपका पैराग्राफ है दोस्तों, इससे छाड़ करके आपको सही आंसर देने। अगला है, तो देखिए इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। किसी लोकप्रियता बढ़ती है दोस्तों, किसी लोकप्रियता बढ़ती, मतलब किसकी लोकप्रियता बढ़ती दोस्तों, ऐसे होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, प्रोत्साहित होते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो कैसे दोस्तों अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं दोस्तों। ठीक है, जो क्या होता है, उनकी हिम्मत बढ़नी चाहिए जो ऐसा करते हैं और उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जो हृदय में स्थान बना लेते हैं ना, उन्हीं की लोकप्रियता बढ़ती है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 27 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप देखते रहिएगा। अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है दोस्तों, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण होता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना दोस्तों। ठीक है, दूसरों को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, या दूसरे के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना दोस्तों। यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 29 नंबर। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्या है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दोस्तों। तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इसका, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी दोस्तों। तो ये भी आपको पता होगा कि सूरदास दोस्तों और नंददास की काव्य की रचनाएं कौन सी थी दोस्तों, ब्रज भाषा का प्रयोग ये करते थे दोस्तों, है ना। आपको पता होगा खड़ी बोली को पता है, इसके जनक कौन है, अमीर खुसरो जी हैं दोस्तों। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है दोस्तों, इसको हम मतलब कि ये देखिए हिंदी की जननी भी है। ठीक है, और प्राकृत आपको पता है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता दोस्तों, महावीर स्वामी के समय में। चलिए अगला है, खराद्र पर चढ़ना दोस्तों। क्या होता है, खराद्र पर चढ़ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, कठिनाई में पड़ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना, इसका आंसर। चलिए अगला, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं दोस्तों। तो कौन से दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो कौन होते हैं दोस्तों, नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों। क्या है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, आपको पता है ये देशी शब्द होगा, क्योंकि खिचड़ी हर कोई नहीं आता दोस्तों, ये देसी शब्द है ना। तो दोस्तों जो देखिए वह देसी शब्द होते हैं जो संस्कृत के ना हो और ना ही किसी अन्य भाषा को हो, वो सबके सब क्या होते हैं, देशज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी, संस्कृत और उसके छोड़ के दोस्तों अन्य भाषाओं के जिनके बारे में पता नहीं होता कहां से आए हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, देशज हो जाते हैं। चलिए अगला है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास दोस्तों। ओटन लागे कपास, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना दोस्तों। मतलब आप आए किसी और काम के लिए और किसी और काम में लगे, इसका मतलब हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। पुल्लिंग चील, पक्षी, कुर्सी और राशि दोस्तों। इनको हम देखिए बोल के भी देख सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं दोस्तों, है ना, पक्षी उड़ते हैं दोस्तों, कुर्सी होती है, राशि होती है, चील दोस्तों, ये तो पुल्लिंग। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, चरण कमल बंदो हरि राय दोस्तों। क्या, चरण कमल बंदो हरि राय दोस्तों, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसकी पंक्तियों में कमल का अर्थ क्या है। क्या दोस्तों, कमल का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राय दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 बेर 2 बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। हमने पहले बताया था, जो काली घटा का घमंड घटा में, और दोस्तों डी ऑप्शन यमक अलंकार होगा। क्यों होगा, देखिए 3 बेर खाती थी, ये बेर का मतलब होगा बैर दोस्तों, जो आपको बताया फल होती है दोस्तों, और 3 बेर मतलब सुबह शाम दोपहर एक समय हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आए हैं, 3
सेम वेयर और दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए अगला है सब्ज बाग दिखाना। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सब्ज बाग दिखाना। तो ये देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो आपके ये होते हैं दोस्तों, ये क्या बोलते हैं मुहावरे, ये उससे संबंधित नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ पे हरा भरा कुछ होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि झूठे वादे करना दोस्तों, ठीक। सब्ज बाग दिखाना, किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है, झूठे वादे करना। चलिए अगला है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है दोस्तों। तो ये कौन सा वाक्य काल है दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं, कौन सा, सामान्य वर्तमान काल दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है, या आ जाता है लास्ट में, जिसे गया, राम गया, तो बिल्कुल सही है ना। तो वो सब चीजें आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए दोस्तों। परभृत का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो परभृत का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों परभृत मतलब क्या होता है, कोयल। और दोस्तों अगर कोयल की बात करें तो कोयल के पर्यायवाची कोकिल भी होता है, पिंक भी होता है ना, बसंत दूत भी होता है दोस्तों, है ना। वहीं अगर हम सांप की बात कर ले दोस्तों, सांप को हम क्या क्या बोलते हैं, अहि हो गया, नाग हो गया, भुजंग हो गया, विषधर हो गया, व्याल हो गया, उरग हो गया। और दोस्तों बगुला को क्या बोलते हैं, बवंडर बोलते, चक्रवात है ना, वात चक्र और झंझावत भी दोस्तों बगुला को बोला जाता है दोस्तों। चलिए ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों हमारे हिंदी के। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों किसकी तरफ, मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन की तरफ दोस्तों, और इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे 40। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि संसद के किसी भी सदस्य के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि संसद कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसको बोलते हैं प्रस्ताव। देखिए संसद बोलते हैं संसद के किस सदस्य से प्रस्ताव लाया जाएगा दोस्तों, तो वही बात इसमें बताई गई है और वही बात ये बताना चाह रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। तो कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण दोस्तों। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। चलिए अगला है अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया दोस्तों। ये करंट का भी क्वेश्चन था दोस्तों, तो किसको रखा गया था दोस्तों, गोवा को। और आपको बता दें गोवा दोस्तों पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है रोजैसिया एक आम बीमारी है जो मनुष्य के किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है दोस्तों। तो रोजैसिया दोस्तों किस अंग को प्रभावित करेगी, इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों किसको करेगी, नस को, त्वचा को, ऊतक को या फिर हड्डी को दोस्तों, किसको करेगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, त्वचा। चलिए अगला है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था मेरे दोस्तों। तो किसकी मदद के लिए दोस्तों हुआ था, तो किसके लिए दोस्तों, देवदासियों के लिए, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधियों की सूची में जोड़ दिया गया दोस्तों। तो कौन सा जोड़ा गया है, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा को दोस्तों, ठीक है, किसको दोस्तों, तो इसके प्रथा का जो बिल्कुल जो दोस्तों ये जोड़ा गया है। और दोस्तों अगला है कि अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है दोस्तों, और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश पर निषेध दोस्तों। तो दोनों के दोनों दोस्तों जोड़े गए, यानी कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एक और दो, सी नंबर, ठीक है। अगला है मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों। मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों, आपको पता होगा कि मॉडेम दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोनों दोस्तों ये काम करता है। अगला है कि राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत दोस्तों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है दोस्तों। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 43 का ए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
और दोस्तों आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 तक हैं भाग 4 में दोस्तों, और इनके लिए हम दबाव नहीं डाल सकते, यानी इसके किसी भी हालत पर दोस्तों हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये लागू करना सरकार की मंशा पे होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर एक चीज और याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 39 का ए दोस्तों, इसमें क्या है तो दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क दोस्तों विधिक सहायता, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। और पता 36 में आपको क्या है, यहीं से शुरू होता है, यानी इसमें दोस्तों इसकी राज्य की परिभाषा दी गई है ना, ये चीजें याद रख लेंगे। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, 49 नंबर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये यातायात का संकेत दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इस यातायात संकेत का क्या मतलब होगा दोस्तों, तो इसका देखिए एक तरफ दिया गया है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे यातायात सीधा दो तरफा है दोस्तों, क्या है देखिए दिख रहा है ना, आगे यातायात सीधा दो तरफा दोस्तों, इधर भी है ना, ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है दोस्तों। पहला है कि जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है दोस्तों, तो ये भी हम कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए तो ये बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, कौन सा हमारा ए और बी दोनों दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया दोस्तों, तो कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया दोस्तों, आपको पता है किसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों फिर इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया है दोस्तों। और अगला है कि इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना है, या फिर इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया है दोस्तों। तो कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया कार्य दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था दोस्तों, उस समय नहीं चुना गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों, तो नवंबर 1946 में किसकी सहायता दोस्तों, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों, ठीक है, मतलब इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला है कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो बताइएगा तो कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल सही बताइएगा, बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी या फिर विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना के बारे में दोस्तों, तो किसके बारे में नहीं दी जा सकती दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के विषय में आप नहीं ले सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को आपराधिक श्रेणी से अलग कर दिया है दोस्तों, तो कौन से कृत्य को दोस्तों आपराधिक श्रेणी से अलग किया है दोस्तों, तो किसके दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आत्महत्या के प्रयास को अब अपराध घोषित नहीं किया गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो भी व्यक्ति दोस्तों आत्महत्या करता हो कहीं ना कहीं पहले से परेशान होता है, फिर उसे सजा देकर और परेशान नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, किस मकबरे का अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहते हैं दोस्तों, तो किसे कहा जाता है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सरखेज रोजा का, ठीक है, सरखेज रोजा दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इसे अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। और इसकी दोस्तों स्थापना किसने करवाया था, तो आपको पता होगा सूफी संत शेख अहमद खट्टूगंज बख्श की याद में इसकी स्थापना करवाई थी, किसने दोस्तों, मोहम्मद शाह ने, किसने दोस्तों, मोहम्मद शाह ने दोस्तों। और वहीं आप बात करें एतमादुद्दौला का मकबरा दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पहली बार दोस्तों इसी मकबरे में दोस्तों पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल होता, जिसकी शैली से दोस्तों आपको पता ताजमहल भी बनाया गया था, ठीक है। और दोस्तों वही बात करते हैं हुमायूं का मकबरा दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि दिल्ली में दोस्तों लोधी गार्डन में स्थित था, और दोस्तों जब बराक ओबामा भारत आए थे तो यहीं की सैर उन्होंने की थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है दोस्तों, किसके समक्ष दायर करेंगे दोस्तों चुनाव याचिका, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला है, 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक कौन थे दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों उस समय, तो दोस्तों कौन थे, राजीव जैन जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, पहला क्या है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य मेरे दोस्तों। तो इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ए और बी दोस्तों, मौलिक अधिकार और मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों क्या है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे दोस्तों। देखिए मौलिक अधिकार का होता है दोस्तों, ये मनुष्य को मतलब कि इसके लिए अगर देखिए इनका हनन होता तो आप सीधे दोस्तों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मगर दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि दोस्तों ये जो नीति से सिद्धांत है इनके लिए आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए इसमें क्या है, स्पेस है, समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है दोस्तों। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोस्तों, समिति के अध्यक्ष होते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला है, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को दोस्तों क्या किया जाएगा, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है या फिर पहले राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, या फिर दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है कहीं भी, या फिर केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो ये चीज आप बता सकते हैं दोस्तों। तो देखिए चाहे जिसमें पेश करिए दोस्तों, कोई जरूरत नहीं, पहले लोकसभा से भी आ सकता है और राज्यसभा से, यानी लोकसभा या राज्यसभा से पेश किया जा सकता है। अगला है, कोरिंगा गरान वन कहां पाया था दोस्तों, कोरिंगा गरान वन दोस्तों ये कहां के हैं दोस्तों, तो ये कहां है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में पाया था। कहां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, और वहीं कर्नाटक में बांदीपुरा है, क्या है, बांदीपुर दोस्तों, और सिमलीपाल है उड़ीसा में। तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है, भारत सरकार नियम और भारत सरकार नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेवार है दोस्तों, तो कौन जिम्मेवार है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय। चलिए अगला है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है दोस्तों, किस टेनिस जोड़ी को दोस्तों भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, रोहन बोपन्ना और एसामुल हक दोस्तों। किसको, रोहन बोपन्ना और एसामुल हक को। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने दोस्तों सानिया मिर्जा और शोएब मलिक कर दिया, क्योंकि सानिया मिर्जा अपने भारत के और ये पाकिस्तान के, मगर कभी आप दिमाग लगाइएगा कि ये टेनिस नहीं खेलते, क्या शोएब मलिक टेनिस नहीं खेलते, इसलिए याद रखिएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, ऐसा कौन सा प्राण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह उन व्यक्तियों को और संगठनों को प्रदान किया था जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के और सुधार के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट काम किया हो दोस्तों। तो ये ऐसा कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों। अगला है, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित दोस्तों, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तप्त द्वीप दोस्तों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कि तप्त द्वीप संबंधी किससे है दोस्तों, तो ये चीज आप बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उष्ण महानगर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दोस्तों उल्लेख है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो किसमें है दोस्तों, चौथी अनुसूची में दोस्तों इनके बंटवारे हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान था दोस्तों उसको निखारा किसने है, तो शांति निकेतन के दोस्तों कलाकार थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। क्या, नंदलाल बोस, और उन्हीं के दोस्तों कुछ साथी थे, उनके द्वारा दोस्तों इसे संवारा गया दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों इसमें क्या है, तो पहले पृष्ठ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वृषभ चित्र दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि जो भारतीय संस्कृत के महानायक जैसे राम लक्ष्मण सीता कृष्ण अर्जुन गुरु गोविंद सिंह शिवाजी दोस्तों गौतम बुद्ध आदि के चित्र भी इसमें बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। और एक चीज बता दें कि प्रत्येक पृष्ठ पर चित्रकारी दोस्तों बॉर्डर के रूप में की गई है, मतलब बॉर्डर के रूप में चारों तरफ से इसे चित्रकारी की गई दोस्तों। और दोस्तों ये जो चीज है दोस्तों वो कहाँ रखी हुई है दोस्तों, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना दोस्तों 1857 मुंबई में हुई थी दोस्तों। जो इनकी चीजें है ना, तो ये चीज आप समझ लेंगे, इनकी स्थापना कहाँ, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, मुंबई में 1857 में दोस्तों। तो ये सही आंसर कर जाएगा आपका शांति निकेतन दोस्तों। चलिए अगला है, किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष में को पहला योगदान दिया दोस्तों, तो किसने दिया दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत दोस्तों। क्या हो जाएगा, भारत मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत
के तौर पर कितना था दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 69 का हमारा ए नंबर। चलिए अगला है दोस्तों कि के भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया था दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है दोस्तों, तो किसे मानी जाती है दोस्तों, तो फसल जो 1 साल और 6 महीने की अवधि के लिए होती है। अगला है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका मेल सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों किसका मेल बिल्कुल सही नहीं दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्या है कि 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची अनिहित है दोस्तों, बिल्कुल सही। आपको पता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं सूची में क्या कहा गया दोस्तों कि कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान है दोस्तों, आपको पता होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। और 12वीं में दोस्तों नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही दोस्तों। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण में दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, 11वीं में क्या दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन दोस्तों, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इस पे से दोस्तों भारत सरकार में शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं दोस्तों, तो कौन होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों कौन होता है, तो आपको पता हो जाए कैबिनेट सचिव दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है दोस्तों, तो कौन सा क्या है, राज्य सूची का एक हिस्सा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कृषि पर जो आयकर होता है दोस्तों वो राज्य की सूची का हिस्सा होता है। अगला है वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहां प्रयोग में लाया गया था दोस्तों, तो कहां प्रयोग में लाया गया था दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, तो कहां पर, दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है दोस्तों, तो केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनियोजित करने के लिए निर्देश दे सकता है, या फिर संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों मुकदमे को, ठीक है, मुकदमे जो दोस्तों के रूप में लोकप्रिय था, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे दोस्तों, तो किसके प्रति दोस्तों ये आपको बताना होगा, तो लाल किले मुकदमे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 78 नंबर दोस्तों, अब लगभग खत्म होने वाला है दोस्तों। स्पेस है दोस्तों एक ऐसा पासवर्ड है जो अब केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है दोस्तों, जिसमें आमतौर पर बेतरतीब ढंग से दोस्तों विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया दोस्तों। आपको पता होगा एक टाइम मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं, ओटीपी जब आप कुछ करते हैं दोस्तों तो ओटीपी आता है आपके मैसेज पर दोस्तों, उसी के बारे में पूछा गया कि एक बार के इस्तेमाल के लिए दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओटीपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक मिनट दोस्तों, इसका ओटीपी नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, हाँ दोस्तों, तो ये ओटीपी होगा दोस्तों जब एक बार के लिए होता है। दोस्तों कैप्चा आपको पता है, कैप्चा किसी चीज़ में हम सिक्योरिटी के लिए उत्पन्न करते हैं दोस्तों। देखिए सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न होता कैप्चा दोस्तों, आपको पता होगा कि कैप्चा दिया जाता है दोस्तों, कोई चीज़ हम फॉर्म भरते तो पहले कैप्चा दे करके दोस्तों फिर उसमें लास्ट सबमिशन के लिए मांगता है दोस्तों। चलिए अगला है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया था दोस्तों, उच्च शुद्धता जो जर्मेनियम द्वारा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं दोस्तों, तो किस हिसाब से दिखाई देते हैं संविधान में दोस्तों। आपको पता होगा कि सबसे पहला होता दोस्तों समानता का अधिकार 14 से 18 दोस्तों, तो हमें दिखा सी कहीं पे दोस्तों, अभी सी दिख रहा है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि 19 से 22 तक क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों आपका सी ए हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। अब देखिए उसके बाद होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो दोस्तों सी ए बी कोई है, सी ए बी डी। ठीक दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको एक क्रम से हम बता दें दोस्तों कि किस क्रम से होते हैं दोस्तों, पहला समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण का अधिकार। देखिए तो फिर दोस्तों शोषण के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, फिर संवैधानिक
संवैधानिक अधिकार दोस्तों, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने हृदय या फिर आत्मा कहा था दोस्तों। तो आपके ये टोटल 80 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया दोस्तों, और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। वहाँ पर ये इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी दोस्तों, वहाँ पर आप जाकर के इसको पा सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, हमारी जो ई बुक भी है दोस्तों, ठीक है, हिंदी के लिए दोस्तों, आपको आपके एसआई के लिए हिंदी की हमने 3-4 ई बुक दोस्तों निकाली, अगर उन्हें आप परचेस करना थे परचेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।